सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जो सीधी भर्तियां होती हैं, उसमें ओबीसी, हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण देने का लाभ उपलब्ध करा दिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 146 दो के तहत जो उसको शक्तियां दी गई थी, उसके आधार पर उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स 1961 में संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से उसमें 4A जो नियम है उसको फिर से संशोधित करके उसमें डाला गया है। इसके माध्यम से जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय दिया गया था इंदिरा साहनी मामले में, जिसमें कि 27% आरक्षण दिया जाना था जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और इसको 9 जजों वाली बेंच ने उसने दिया था। एक तो बात है कि इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लागू होने में 33 वर्ष का समय लगा, लेकिन फाइनली आ गया। अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। अब ये जो निर्णय आया है, इसमें जो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण देने की बात है, जिसको कि 103वें यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से लागू किया गया है, वो आरक्षण अभी इसमें लागू नहीं है। ईडब्ल्यूएस को सुप्रीम कोर्ट की सीधी भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह स्पष्ट है कि 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद में 15(6) अनुच्छेद और 16 का 6 अनुच्छेद जोड़ा गया था, और ये 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इसको सहमति भी मिल गई थी, उनका हस्ताक्षर हो गया था। वैसे तो ईडब्ल्यूएस लाभ पहुंचाने वाले जो 103वां संविधान संशोधन है, इस पर भी चुनौतियां दी गई थी, याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन 5 न्यायाधीशों वाली जो बेंच थी उस समय के सीजेआई यू ललित की अध्यक्षता में गठित की गई थी, उसने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को संवैधानिक ठहराया था और इसको लागू किया था। तो ये जो 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो बहाली के लिए जो आरक्षण का लाभ जो उपलब्ध कराया गया है, वो केवल ओबीसी, हैंडीकैप्ड, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिए है। उसमें अभी ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं है। तो एक इंतजार करने वाली बात होगी कि ये कब होता है, और इसी के साथ में सामाजिक न्याय की जो गति है वो एक बार और आगे बढ़ी है, और सामाजिक न्याय की ओर हम लोग और एक कदम आगे बढ़े हैं। थैंक यू।